we have been joined by the Sultan himself, Mr. Wasim Akram. We are so grateful कि हमने इन्हें flights और traveling के बीच में catch कर लिया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है आपके? Good to be here. Thank you for being here. Thank you. I know that you have recently gotten a foot injury और आपकी कल flight भी है. A very freak injury. Yes, I have a flight tomorrow. ये मेरा पाँव में दिखा नहीं सकता टीवी पे बिकॉज इन पाँव के बारे में वो जो एक फेमस डायलॉग था ना, हाँ. वो इन पाँव के बारे में मेरा बना था. वो था कि इनको जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे. I mean, they're so ugly I can't show my feet. Because I ran with these feet for 25 years professionally. They're amazing feet. तो मैंने छोटी उंगली तोड़ ली है सोफे के नीचे उसके स्टैंड में मार के ट्वाइस अकेले ने अपने कमरे में बैठे. बड़ा मुश्किल है ये काम करना, but I did it. No, a lot of people go through this. This has happened to me 3 years ago. भाग के जा रही थी excitedly for something, stubbed my toe. बहुत लोग करते हैं. एक दफा किया ना मैंने, 2 दफा किए on the same day. In one and it's day. a clear break. Oh it's my not even God. a hairline fracture. So what are you doing for recovery? क्या आप कर रहे हैं? Nothing. I just had an X-ray done and then I am quite experienced myself. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं orthopedic surgeon हूँ. फिजियो है हमारा बहुत अच्छा कराची किंग्स का. हाँ. इम्तियाज, उसको बुलाया मैंने घर. उसको कहा मैंने टेप कर दो इसको. अच्छा. वो टेप कर दी उसने दोनों उंगलियों को मिला के. So it's better now. तो वो straight रहेगी. Yeah. अच्छा. जब कोई इंजरी होती है now, because we have the expert himself, आपके करियर में काफी इंजरीज हुई होंगी, स्पोर्टिंग इंजरीज. पहली चीज क्या करनी चाहिए जब इंजरी होती है? पहली चीज तो आपको देखना चाहिए इंजरी है क्या. आई सपोज एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें आती हैं. अब वो गर्म इंजरी, बोन इंजरी, अब बोन इंजरी या लिगामेंट इंजरी या मसल इंजरी. स्पोर्ट्स में मोस्टली लिगामेंट और मसल की होती है. यू हैव प्रोफेशनल्स अराउंड, उनसे पूछे क्या करना है. देसी टोटके कम करें. वो हमारे जमाने में तो गर्म ईंट रखते थे ना. अब आइसिंग करते हैं. अब तो आइसिंग करते हैं. Exactly. So, मैं भी अपने पाँव की आइसिंग दिन में 2 दफा करता हूँ ताकि उसको इर्द गिर्द की स्वेलिंग खत्म हो. नथिंग टू डू विद फ्रैक्चर, बट स्वेलिंग जब खत्म हो इर्द गिर्द तो हील जल्दी होता है. नो, आई एम आल्सो हीलिंग फ्रॉम collarbone surgery actually. Okay. Wow. Yeah, very big reconstructive collarbone surgery डॉक्टर शाह ने की है. और मेरा कोई 8 साल पुराना एक्सीडेंट था. And I delayed the surgery. Okay. It didn't, the bones didn't join. और अब finally मैंने फरवरी में कराई. Okay. So I've been recovering from it. तो मुझे भी काफी हद तक information, I've done a lot of research on bone healing. Yeah. So, you know, I was like, maybe I'll get some tips from you. No, I hope you feel better soon. It's You a big too. surgery. Yeah. I'll be okay. अच्छा, लेकिन कल आपकी फ्लाइट है. मेरी सुबह फ्लाइट है दुबई for a day. I will shoot there and then I fly to Australia to be with the family. My wife, little 9-year-old, 9.5-year-old Ayla. My son is there. So yeah, and it's winters there. So It's winter. It's about 10 degrees there right now. Cold weather. How do you deal with these temperature changes जब आप travel करते हैं? I'm a cold weather guy. I like cold weather. अच्छा. अब used to हो गए. अब I suppose पता लग गया traveling में सोना कितना है, क्या करना है, लेट नाइट्स नहीं करनी. सो यू नो रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि आप तो कांस्टेंट ट्रैवल पे. अभी you've just come back from the US. I was in America and West Indies. I was there for over a month. And then I just got back last week and then I अपनी उंगली तोड़ा के अभी यहाँ बैठा हूँ. अब जाने का वेट कर रहा हूँ. But family is waiting to help you heal. Yeah. Of course, I can't wait to be with them. I haven't seen them for almost 2 months now. 2 months. Yeah. How does that affect you? ये मुश्किल है. ये बहुत मुश्किल है. या बड़ा आसान लगता है कि आई मीन आई एम लिविंग अ लाइफ, अल्लाह का शुक्र है, लाख बट मुश्किल हो जाता है. छोटी को समझ नहीं आती, बीवी को मिसेस अकेली हो जाती है. You know, kid boys are grown up, but वो dad तो dad होता है सबका. So yeah, it is tough, but I suppose life has to go on. काम करना है, घर में बैठे नहीं रहना. उसके लिए थोड़ा sacrifice जरूरी है. अच्छा, coming back to a little bit of traveling, jet lag की मतलब या traveling से recover करने के लिए top 3 tips of yours. Lots of water. Sleep properly on the plane. Make sure you routine. I suppose what I do, अब मैं जाऊँगा, मेरी फ्लाइट अगर सुबह 10 बजे है दुबई से to Australia, I'll spend a day on that flight according to my timing. जैसे मैं सुबह 10 बजे निकलूंगा तो मैं दोपहर का लंच भी 1 बजे करूंगा, फिर डिनर भी 7 बजे करूंगा, फिर उस तरीके से मैं सोऊंगा ताकि मैं वहां पहुंचूं. आई थिंक मैं शाम 5 बजे पहुंचूंगा. तो बॉडी एडजस्ट आदि वो थोड़ी सी हो जाती है. अगर उस टाइम को आप
तरीके से करें। थोड़ा अमेरिका में थोड़ा मुश्किल होता है जेट लैग, इस ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आसान है। हाँ, बिकॉज यू आर गेनिंग, ऑस्ट्रेलिया इज अहेड, इट्स अहेड, 6 घंटे आगे है। हाँ, सो अभी आपका अमेरिकन जेट लैग ठीक हो गया? हाँ, वो ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया। Amazing. All right, so how was the experience with the recent World Cup? Look, मैंने ऐसे बोला नहीं, अमेरिका में लॉजिस्टिकली पहली दफा, हाँ, क्योंकि उनके स्टेडियम्स और वो इक्विप नहीं है for such a big tournament. For globalization of the game, this beautiful game of cricket. हाँ. पर जब तक अमेरिकन खुद नहीं खेलेंगे स्कूलों में, ये क्रिकेट वहां पे ग्लोबलाइज नहीं होगी। हाँ. I can understand ICC ने they tried, they must have lost a lot of money because of domestic travel in America is tough. आसान नहीं है। नहीं। आपको हर सिक्योरिटी लाइन में 2 घंटे लगते हैं, इतना रश होता है हर एयरपोर्ट पे, और हम यूज्ड टू नहीं है उसके। बिल्कुल। फिर वो वहाँ पे फ्लोरिडा जाना था, 2 दिन हम एयरपोर्ट पे पूरा दिन गुजारते रहे, फ्लाइटें डिले हो रही थी, वहाँ पे हरिकेन आया हुआ था। Oh my God. Same thing happened in West Indies. So rest was very tough. It wasn't World Cup feeling नहीं आई मुझे, जो क्रिकेटिंग नेशन में होती है ना, वो एक वर्ल्ड कप का चार्म, एक हंगामा, एक ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व, वो नहीं था। वो किस मुल्क में सबसे ज्यादा आती है? नहीं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज पाकिस्तान ले लें आप, इंडिया ले लें आप, वेस्ट इंडीज में ठीक है, मैं बड़े से बाद गया हूँ, बट आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका इवन, इन मुल्कों में वर्ल्ड कप होता है तो क्रिकेट का फिर अपना मजा आता है, बिकॉज एवरीबॉडी लव्स द स्पोर्ट, द फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड, द कजन्स, यू नो, एवरीथिंग। सो that was a good try, I must say. So the last World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, that must have been great for you. Family भी वहाँ है। नहीं, but I was here. You were here. I was working for one of the sports channel, our show Pavilion. You were doing a show, you weren't there because I was there for the India Pakistan. Of क्या energy थी वहाँ पे? Yeah, I think Shalina represented Pakistan too. Yeah, she was there. In fact, we met at one of the events right before the match. Okay. Yeah. Oh my God. Yes, you were not there. Yeah, we were working from here. You were working from there, बिल्कुल. So the shift from playing cricket into commentating and just now having to sometimes speak your mind and sometimes holding back, वो कैसा था journey? I tried not to hold back. You're very truthful? Yeah, I am. Very different, different हमारे culture में usually वो कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ। हाँ। But I'm not that guy. I'm the guy जो गलती है तो मैं बता देता हूँ। Straight up, yeah. अच्छा। Depends where mostly अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो सब चीज नजर आ रही है, वो बोलोगे आप। हाँ। आप अननेसेसरी ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किया तो ये नाराज हो जाएगा, हाँ। ये ना हो जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर कोई बुरा खेल रहा है तो आपने बुरा कहना है।